हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम करेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, आप पहले उसे जाकर देख लें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आए, जिसका लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। इसमें जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं जो पार्ट 1 वीडियो में नहीं हो पाए थे, उसे आज हम लोग करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। आपके सामने दो एग्जांपल दिए हुए हैं, चलिए करते हैं। आपके सामने एग्जांपल दे रखा है 0.675। तो देखिए इसको करते कैसे हैं। आपको जहां पे डेसिमल दिखाई दे रहा है उसके नीचे आपको 1 लिख देना है और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो बढ़ा देना है। तो इसमें 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो 3 जीरो बढ़ा दिए, तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 675 अपॉन 1000। ये इसको हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। बहुत सिंपल तरीका, फिर से समझ लीजिए। जहां पे आपका डेसिमल लगा हो वहां पर आप उसके नीचे 1 लिख दीजिए और डेसिमल के बाद जितने आपके पास डिजिट्स हो उतने जीरो बढ़ा दीजिए, वो आपका रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्वेश्चन है -25.6875, -25.6875। इसमें देखिए माइनस साइन, देखिए घबराइएगा नहीं, रूल वही है जो अभी इसके जस्ट पहले किया हुआ है। तो जहां डेसिमल है उसके नीचे हम लोग 1 लिख देंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने हम लोग जीरो बढ़ा देंगे। तो इसमें 4 जीरो हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा -25.6875 अपॉन 10,000। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को अब हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसका रूल अलग है, जो अभी आपने उसके पहले पढ़ा है वो आपका टर्मिनेटिंग में काम करेगा, इसमें काम नहीं करेगा। इसका रूल आपका अलग है और बहुत ही सिंपल है। चलिए कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला काम आपका ये होता है, जो भी आपको नंबर दे दिया जाए उसको x के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने मान लेते हैं लेट x इक्वल 0.3। देखिए बार लगा हुआ है तो 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये 3 हमारा इनफाइनाइट टाइम्स होगा, तो इसको हम लोग 2 या 3 बार लिख लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा हमारे पास काम ये होता है, अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो हमको इक्वेशन फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई कराना है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है तो हमें 100 का मल्टीप्लाई कराना है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ साइड में समझा भी देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर 0.34 बार होता तो हमको यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में कितने का मल्टीप्लाई कराना होता, 100 का कराना होता, क्योंकि डेसिमल के बाद आपको देखना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब हमें इक्वेशन फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई कराना है। तो हम लोग क्या करा रहे हैं, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, हमको इक्वेशन फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई कराना है तो दोनों तरफ कराएंगे। तो ये हो जाएगा देखिए 10x, और जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये डेसिमल खिसक के इसके आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.333। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। देखिए अगर देखिए आप ये सोच रहे हैं कि डेसिमल के बाद ऊपर भी 3 डिजिट्स थे और अभी भी 3 डिजिट्स थे, कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा है कि ये जो 333 है ये इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, तो आप चाहे जितने भी 3 ले लीजिएगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे क्या कराना होगा, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो कराइए, लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा और आरएचएस सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए 10x से x जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 9x बचेगा। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, देख लीजिए इधर सब्ट्रैक्ट कराना, देख लीजिए 3.333 इनफाइनाइट टाइम्स है और ऊपर आपके पास 0.333 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये पूरा आपका इस पूरे से एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ बचेगा कितना, देखिए 3 में 0 जाएगा, बचेगा 3। तो इधर आपका कितना बचेगा, 3। अभी जो 9 आपका एलएचएस में दे रखा हुआ इसको आरएचएस में भेज दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/9। और इसको और सिंपल कर सकते हैं तो आपका आएगा 1/3। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल 1/3। इसका मतलब ये है कि हम लोग 0.3 बार को हम लोग अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें तो आपका 1/3 आएगा। एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है, हम लोग इसको भी x इक्वल लेट कर लेंगे। तो x इक्वल 0.585, एक बार इसको लिख लेते हैं 585,
और डेटा डैश इक्वेशन फर्स्ट। तो ये देखिए 585 के ऊपर बार लगा हुआ है तो हमने उसको 2 बार लिख लिया है। अब आपको मैंने अभी बताया था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है हम लोग उसमें उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब हमें इक्वेशन फर्स्ट में 1000 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कराना होगा। तो हम लोग क्या कराने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 1000। तो 1000 मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल, अब देखिए 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे तो ये डेसिमल खिसक के 3 डिजिट्स के बाद आएगा, तो आपका ये हो जाएगा 585 डेसिमल 585। और चाहे तो आप उसके आगे लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे करके लिख दीजिए, इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब इसमें वही काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो हम लोग क्या कराने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखिए आप x को 1000 से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपका आएगा 999 x, और RHS को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपका डेसिमल के बाद ऊपर वाला डेसिमल सारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 585। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो आएगा x इक्वल 585 अपॉन 999। यही आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब हम लोग 0.585 बार को हम लोग 585 अपॉन 999 लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, वो इससे थोड़ा सा अलग है। आइए अब हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन है 0.123 बार, सिर्फ बार 3 के ऊपर लगा हुआ है, 12 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ। इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम यही है कि इसको पहले हम लोग लेट x इक्वल कंसिडर कर लें। तो लेट x इक्वल 0.12, और ये सिर्फ रिपीट कौन सा कर रहा है, 3 कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अब दूसरा काम आपके पास ये है कि जो डेसिमल है इसको आपको कहां लेकर आना है, ये जो 3 बार के जस्ट पहले लेकर आना है, यहां पर डेसिमल आपको लेकर आना है। तो आप कैसे ला सकते हैं, अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेसिमल खिसक के आपका यहां आ जाएगा। आपको ऐसे ही सोचना, आपको रटना नहीं है कि नहीं मैंने आपको रूल बता दिया कि डेसिमल के बाद इतने डिजिट से उतना का मल्टीप्लाई कर देना। आपको देखना ये है कि आपको उसको नॉर्मल क्वेश्चन बनाना है। तो ये डेसिमल आपको दिख रहा है, तो इसको अगर आप यहां से लेकर अगर आप यहां ले आए तो आपका नॉर्मल को जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 100। तो 100 का कराइए, हो जाएगा 100x, और जब से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेसिमल यहां आ जाएगा, तो हो जाएगा 12.333। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब ये हमारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है, सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट के ऊपर बार चल रहा है, तो इसमें हम लोग इक्वेशन सेकंड में 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अगेन हम लोग क्या कराने जा रहे हैं, हम लोग इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं 10 का, तो लिख लेते हैं। तो देखिए अभी सब सारा काम जो है इक्वेशन सेकंड में होगा, तो 10 का मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा आपका 1000x, और जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 123.333 डेटा डैश। ये हमारे लिए इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब आपको इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से सब्ट्रैक्ट कराना है, तो हम क्या कराने जा रहे हैं, इक्वेशन थर्ड से माइनस इक्वेशन हम लोग सेकंड कराने जा रहे हैं। तो देखिए LHS से माइनस कराइए, तो 1000 से अगर हम लोग 100 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 900x, और 123.33 से हम लोग 12.33 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपका ये सारा एलिमिनेट हो जाएगा, और नॉर्मल 123 से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 1, 2 में 1 गया तो 1 आएगा, और ये 1 बचेगा। तो जो आपका x की वैल्यू आएगी वो आएगी 111 अपॉन 900। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम यही कराना पड़ेगा कि इसको सबसे पहला स्टेप आपको उसको नॉर्मल क्वेश्चन टाइप का बनाना होगा, उसके बाद आप इसको वैसे करेंगे जैसे इसके पहले आप क्वेश्चन कर रहे थे। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए आपके सामने एक राइट एंगल बना हुआ है, हम इसको नाम दे देते हैं, ये हमारे लिए ए है, ये बी, और ये सी। बी पे हमारा 90 डिग्री है। तो अगर हमारे पास बी सी अगर 1 यूनिट हो, हमने क्या माना कि बी सी हमारे पास क्या हो, 1 यूनिट हो, और हमारे पास ए बी भी 1 हो, तो हमारा ए सी कितना निकल के आएगा। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे तो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
निकल आएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, 1 + 1 = √2। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसा राइट एंगल बनाएं जिसमें बेस भी आपका 1 यूनिट हो और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो, तो ऑटोमेटिक आपका हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। चलिए इसी को एक चीज और समझ लेते हैं। अब इसी के आगे हम लोग √3 को भी इसी में सीख लेते हैं। √3 के लिए क्या है, फिर से हम इसको मान ले रहे हैं कि हमारे लिए ए बी सी है और यहाँ पर आपका 90 डिग्री है। और अगर इस बार हम लोग बेस को √2 मान लें, बेस हमारा क्या हो जाए, √2 हो जाए, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो अब इसका हाइपोटेनस निकालिए कितना निकल के आएगा। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा तो 1, और ये हो जाएगा √3। देखिए इसमें आपको सोचना होगा कि हम लोग बेस और परपेंडिकुलर क्या मान लें कि आपका हाइपोटेनस जो आपको चाहिए वो निकल आए। देखिए इसमें हमने बेस को क्या माना था, √2 माना था, और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 था, तो हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया, √3। अब इसी के आगे √5 भी इसी को में समझ लेते हैं। √5 हम लोग कैसे खींच सकते हैं, देखिए √5 देख लेते हैं। तो √5 बहुत ही आसान है। हम अगर बेस को यहाँ पर 2 मान लें और परपेंडिकुलर को 1 मान लें, हमने बेस को क्या माना, 2 माना, और परपेंडिकुलर को 1 माना, तो देखिए आपका हाइपोटेनस कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1, तो ये हो जाएगा √5। तो आप क्या चीज देख रहे हैं कि अगर आप एक ऐसा राइट एंगल बना सकें जिसमें बेस आपका 2 हो और आपका परपेंडिकुलर 1 हो, तो आप जो हाइपोटेनस खींचेंगे वो ऑटोमेटिक कितनी बन जाएगी, √5 बन जाएगी। √3 में देख लीजिए, अगर आपका बेस √2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो तो ऑटोमेटिक आपका हाइपोटेनस √3 बन जाएगा। आप फिर से √2 को देख लीजिए, अगर आपका बेस आपका 1 यूनिट हो और परपेंडिकुलर भी आपका 1 यूनिट हो तो ऑटोमेटिक आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इसको आराम से नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। चलिए नंबर लाइन को प्लॉट करना सीख लेते हैं, हम लोग कैसे बनाएंगे इसको लेते हैं। सबसे पहला का हमारा ये होगा, हमको एक लाइन खींचनी होगी, इस पे हमें नंबर लाइन प्लॉट करनी है। तो हमने यहाँ पर 0, 1 और 2 की मार्किंग कर दी है। ये थोड़ा आप डिस्टेंस में बनाइएगा, क्योंकि अगर आप बहुत नज़दीक बनाएंगे तो आपका फिगर बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसमें आप स्केल ले लीजिएगा कि 1 इंच = 1 यूनिट, तो आपका फिगर सही बनेगा। तो हमने मान लिया कि 1 इंच = आपका 1 यूनिट है। अब अगला काम आपका ये है कि आप जान रहे हैं कि √2 बनाने के लिए हमारे पास बेस क्या होना चाहिए, वो भी 1 होना चाहिए, और परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, वो भी 1 होना चाहिए। तो आपका हाइपोटेनियस आपका √2 बन जाएगा। तो देखिए बेस आपको दिख रहा है, ये 0, 1 वाली लाइन दिख रही है, तो यहाँ पर 1 पे आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दीजिएगा। तो आप लोग कंपास या प्रोटेक्टर मदद से आप 90 डिग्री बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पर मान लीजिए 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। अगला काम क्या है कि आपको परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना है। तो यहाँ पर से आप 1 यूनिट का एक आर्क लगा लीजिएगा। ये आपका 1 यूनिट का आर्क हो गया। तो आपका जो ये पॉइंट है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, यहाँ मैं इसको बी नाम देता हूँ। ये पॉइंट आपका जो सी है, तो ध्यान देखिए ए बी आपका 1 यूनिट है, बी सी भी आपका 1 यूनिट है, और जो ए सी अगर हम मिला देंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, √2 बन जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगी। तो अगर हमने ओ और सी को मिला दिया तो ये आपका बन जाएगा √2। ये आपका हो गया √2 यूनिट, ठीक है। ये तो नंबर लाइन पे नहीं है, ये तो ऊपर है नंबर लाइन के। नंबर लाइन आपकी ये वाली है, ये आपकी नंबर लाइन है। तो इस पे अगर आपको प्लॉट करना है तो ये जो लाइन आपकी ऊपर दिखाई दे रही है, इसको हमको नीचे लेकर आना होगा। तो कुछ नहीं करिएगा, ऊपर आप कंपास रखिएगा और आप एक आर्क लगाते चले आइएगा। ये जहां नंबर लाइन पर कट करेगा यही पॉइंट आपका √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप √2 को आप नंबर लाइन प्लॉट कर सकते हैं। इसी के साथ √3 भी समझ लीजिए, क्योंकि आप जानते थे कि √3 बनाने के लिए हमें बेस क्या चाहिए होता है, √2 चाहिए होता है, और परपेंडिकुलर क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। तो ऑटोमेटिक ये हाइपोटेनस क्या बन जाता है, √3 बन जाता है। देखिए अगर आपको √3 बनाने को एग्जाम में आ जाएगा तो √2 तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो √2 आपका इस समय बना हुआ है, ये हमने OC को हमने एज ए बेस मान लिया है, और C पर हम लोग 90 डिग्री खींचने वाले हैं। तो आप खींच लीजिए, हमने C पर 90 डिग्री बना लिया है। तो इसको हम लोग 90 डिग्री मान के चल रहे हैं कि हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब इस पे हमें कितना बनाना है परपेंडिकुलर, हमें इस पे 1 यूनिट खींचना है। तो आप AB की मेजरमेंट लेकर C से एक आर्क लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 यूनिट। अब अगर हम इसको हम पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये D है हमारा। देखिए अगर हम लोग A और D पॉइंट को मिला लेंगे तो ये जो हमें लाइन मिलेगी ये हमें √3 मिलेगी, क्योंकि इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्योंकि हम जान रहे हैं कि √2 अगर हमारा बेस है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, तो हमारा हाइपोटेनस कितना बनेगा, √3 बनेगा। तो ये भी जो √3 आपका जो AD लाइन हमें √3 मिली है, ये भी आपका ऊपर है, ये नंबर लाइन पे नहीं है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। इससे हम एक आर्क ले जाते हुए
हम लोग इसको नंबर लाइन में प्लॉट करा लेंगे। तो इसमें हम एक आर्क खींचेंगे जो कि नंबर लाइन पे हमारे कट करेगा, तो ये जो कट करेगा यही आपका √3 पॉइंट हो जाएगा। आप समझ गए होंगे √2 √3 हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। अगर इसके भी अलावा भी क्वेश्चन √5 √7 √11 खींचने कहा जाएगा तो सेम प्रोसेस है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसके पीछे वाला, तो आप इसको भी आराम से आप लोग प्लॉट करा सकते हैं। आइए हम लोग सीख लेते हैं कि रियल नंबर्स के बीच में अगर हम लोग कोई ऑपरेशंस करते हैं तो वो कैसे रिजल्ट देते हैं। ऑपरेशन का मेरा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से है। अगर हम लोग रियल नंबर्स के बीच में इन साइंस का यूज़ करेंगे तो वो हमें किस तरह के रिजल्ट देंगे, हमें ये सिर्फ देखना है। इसको 3 कैटेगरी में बांट लिया हुआ है। पहली कैटेगरी है आपकी ऑपरेशंस ऑन 2 रेशनल नंबर्स। हम लोग 2 रेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस करेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे हमें रिजल्ट मिलते हैं। आपका पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हम लोग 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस करेंगे और देखेंगे हमें रिजल्ट कैसे मिलेंगे। आपका सेकंड नंबर ये है। और थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे अगर हम लोग रेशनल और इरेशनल के बीच में कोई ऑपरेशंस करते हैं तो हमें कैसे रिजल्ट देते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला टाइप हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला टाइप आपका है ऑपरेशंस ऑन 2 रेशनल नंबर्स। अगर हम लोग 2 रेशनल नंबर के बीच में कोई ऑपरेशन करते हैं तो हमें रिजल्ट कैसे मिलते हैं। तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं रिजल्ट हमारी किस तरह के मिलते हैं और उसके बाद हम लोग इसको एग्जांपल की मदद से भी अच्छे समझेंगे। तो देखिए रिजल्ट आपका कैसा मिलता है। अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करा रहे हैं रेशनल नंबर्स में तो हमेशा आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एडिशन का यूज करने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं कि देखिए ये आपके पास क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है और अगर हम लोग इसके साथ एक और रेशनल नंबर ऐड करा रहे हैं, देखिए आपका 2 भी रेशनल नंबर है और आपका 1/2 भी रेशनल नंबर है। तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 +1/2। तो देखिए आपका कितना आंसर आएगा 5/2। तो जो रिजल्ट मिला है ये भी आपका कैसा है, रेशनल नंबर है। हम लोग यही कह रहे थे अगर हम लोग एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करें तो हमें जो है रिजल्ट कैसा मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। इसी को हम लोग सब्ट्रैक्शन में समझ लेते हैं। तो यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग उसको 2 से -1/2 सब्ट्रैक्ट करा दे तो हमें क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 -1/2। तो इसका आंसर कितना आएगा 3/2। देखिए ये भी रिजल्ट आपको रेशनल नंबर मिला है क्योंकि हम जान रहे हैं कि 3/2 आपका क्या है, रेशनल नंबर। देखिए अब डिवीजन का एग्जांपल समझ लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं एक रेशनल नंबर 1/3 है और दूसरा रेशनल नंबर हमारे पास 2/5 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3, साइन चेंज हो जाएगा और इसको हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/2। तो आपका आंसर आएगा 5/6। देखिए ये भी रिजल्ट आपको मिला है रेशनल नंबर। तो आपका डिवीजन में भी आपको अगर आप लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, डिवीजन का ऑपरेशन कर रहे हैं रेशनल नंबर के बीच में, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। चलिए इसी को मल्टीप्लिकेशन के साथ समझ लेते हैं। तो यही ऊपर वाला एग्जांपल ही लेके चल लेते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई 2/5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/5 3 = 15। देखिए ये भी आपको रेशनल नंबर मिला है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड अगर आप रेशनल नंबर के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अब। तो अब हम लोग ऑपरेशंस कराने जा रहे हैं इरेशनल नंबर के बीच में। तो इसका भी रिजल्ट एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए दिया हुआ है कि द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स मे बी रेशनल और इरेशनल। देखिए इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपका कभी भी अगर ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आपका रेशनल भी आंसर आ सकता है और इरेशनल भी आंसर आ सकता है। चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एडिशन देखने जा रहे हैं। देखिए आपके पास एक इरेशनल नंबर है √2 और दूसरा इरेशनल नंबर है, ये भी तो आपका इरेशनल ही होगा, ये भी आपका इरेशनल होगा। इसको सॉल्व कराते हैं। तो इसको जब सॉल्व कराएंगे तो इसका एलसीएम आएगा √2 और ऊपर हो जाएगा 2 + 1। तो देखिए आएगा आपका 3/√2। तो जो ये रिजल्ट मिला है ये आपका कैसा मिला है, ये आपका इरेशनल मिला है। तो कह भी तो रहा था कि आपका इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन करा के देख लेते हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपके पास एक इरेशनल नंबर √2 है और दूसरा इरेशनल नंबर भी √2 है। अगर आप इसको सॉल्व कराएंगे देखिए दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, आंसर क्या देंगे 0। और आप जानते हैं कि 0 आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। 0 आपका कैसा है, रेशनल नंबर। तो देखिए आपके पास रेशनल नंबर का भी एग्जाम्पल हो गया है। अब हम लोग एक डिवीजन का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक हमने मान लिया, एक आपके पास इरेशनल नंबर है √3 और हम लोग
इसको भी √3 से डिवाइड करा दे रहे हैं क्योंकि वो भी इरेशनल है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए ये भी आपका क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया। चलिए हम लोग इरेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा के देख लेते हैं। एक हमारा रेशनल नंबर है 2/√3 और एक हमारा इरेशनल नंबर है √5/5। देखिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आपका आ जाएगा 2√5/5√3। देखिए ये जो रिजल्ट हमें दे रहा है वो इरेशनल दे रहा है। हम लोग एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसी में, जो कि हमें रेशनल रिजल्ट भी दे सकता है। जैसे एक हमारा इरेशनल √2 हो गया और दूसरा इरेशनल भी हमारा क्या हो गया, √2 हो गया। अगर अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। तो देखिए ये इरेशनल भी दे सकता है और रेशनल भी रिजल्ट हो सकता है। इसलिए लिखा हुआ है रिजल्ट में कि द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स में बी रेशनल और इरेशनल। चलिए एक थर्ड टाइप हमारे पास बचा है, उसको भी देख लेते हैं। आइए अब हम लोग रेशनल और इरेशनल के बीच में ऑपरेशंस लगाए जाएंगे, तब रिजल्ट क्या होगा देख लेते हैं। तो ये चारों केस दिए हुए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, चारों ही केस में हमें रिजल्ट इरेशनल मिलेगा। चलिए एग्जांपल की मदद समझ लेते हैं। सबसे पहले एडिशन देख लेते हैं। सपोज दैट हमने एक रेशनल नंबर ले लिया जो कि है 2 और एक इरेशनल नंबर ले लिया जो है √2। अगर इसका सम करेंगे तो ये ऐड तो हो नहीं पाएगा, तो जो रिजल्ट ये हमें मिलेगा इससे ये भी कैसा होगा, ये इरेशनल ही होगा। ठीक है। दूसरा केस सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऐसे ले सकते हैं, इसको हम लोग 2 - √2 ले सकते हैं, तो ये भी जो रिजल्ट मिलेगा हमें इरेशनल ही मिलेगा। चलिए डिवाइड में हम लोग ऑपरेशन लगा के देख लेते हैं। सपोज दैट आपके पास 2√2 एक इरेशनल नंबर है और उसको रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो अगर 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा √2 जो कि आपका इरेशनल ही होगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई भी करा के देख लेते हैं। सपोज दैट आपके पास 2√2 एक हमारे पास इरेशनल नंबर है और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करा रहे हैं एक रेशनल नंबर 4 से। अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो इसका आंसर आएगा 4 × 8 8√2 जो कि हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। तभी आपका रिजल्ट लिखे हुए हैं अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करा रहे हैं रेशनल और इरेशनल के बीच में, तो हमेशा आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे, इरेशनल मिलेंगे। आपके चैप्टर फर्स्ट में एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए इसकी आइडेंटिटी समझ लेते हैं जो कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी। सपोज दैट आपके पास लिखा हुआ है a⁴m, इसको बोलते क्या क्या है। ये जो आपका नीचे लिखा हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं बेस, और ये ऊपर लिखा रहता है इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। चलिए अब हम लोग आइडेंटिटी देख लेते हैं। आपकी पहली आइडेंटिटी है a⁴m इंटू a⁴n इक्वल a⁴m+n। अगर आपके बेस सेम है तो आपकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसको एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। सपोज दैट आपके पास एक एग्जांपल है 2⁵ इंटू 2⁵2। तो आप देख रहे हैं जब इसका मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब 2⁵ आया, इसका आंसर आएगा आपका 32। ये आपकी पहली आइडेंटिटी हो गई। चलिए सेकंड आइडेंटिटी देख लेते हैं। सेकंड आइडेंटिटी में दे रखा है a⁴m/a⁴n इक्वल a⁴m-n। इसको एग्जाम्पल की मदद समझ लेते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है 2⁵5/2⁵3। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे बेस सेम है कि नहीं। देखिए बेस सेम है, इसका मतलब ये जो नीचे पावर दे रखी है वो ऊपर चली जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 5 - 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2⁵2 इक्वल 4। चलिए थर्ड आइडेंटिटी देख लेते हैं। अगर आपके पास a⁻m लिखा हुआ है तो इसे हम लोग 1/a⁴m लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की मदद समझ लेते हैं। सपोज दैट आपके पास लिखा हुआ है 2⁻3, तो अगर इसको हम लोग 1 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये पावर नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगी 2⁵3। मतलब ये है कि अगर 2⁻³ है तो इसे हम लोग लिख सकते थे 1/2⁵, और अगर 2⁵3 है तो इसे भी हम लिख सकते थे 2⁻3। इसका मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में पहुंचाने ही कोई चीज तो उसकी पावर का साइन चेंज हमें करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट और आइडेंटिटी देख लेते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी है आपके पास, अगर a⁴m की होल पावर n दे रखी है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज दैट आपके पास एक एग्जांपल है कि 2⁵3 की होल पावर कितनी है, 2। तो देखिए अब ये 2⁵3 की होल पावर 2 है, अगर इसके ऊपर भी लगेगा तो सभी पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा, 2⁶, 3 2 6 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 64। ठीक है। अगर इसी में एक एग्जांपल और समझ लें, अगर यहाँ पर होता 2⁵2 होल पावर 2 और इसके भी पावर 2 लगा होता तो सभी पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता, तो आ जाता 2 2 4 2 8, तो आपका आंसर होता 2⁴8।
चलिए आइडेंटिटी 5 देख लेते हैं, फिफ्थ आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी है ए बी की होल पावर एम को अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। सपोज आपके पास लिखा हुआ है 2 इंटू 3 और होल पावर 5 है, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 दी पावर 5 अलग सॉल्व कर लीजिए और इंटू 3 की पावर 5 अलग सॉल्व कर लीजिए, यही इस आइडेंटिटी का मतलब है। चलिए सिक्स आइडेंटिटी देख लेते हैं। फिफ्थ जैसी है, उसमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे रखा था, इसमें डिवाइड के फॉर्म में दे रखा है, तो इसको भी समझ लेते हैं। सपोज आपके पास लिखा हुआ है 2/3 की पावर 2, तो इसको हम लोग भी अलग अलग लिख सकते हैं, 2 दी पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, उसके बाद को सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक आइडेंटिटी और देख लेते हैं। अगर आपके पास a टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसको भी एग्जांपल में समझ लेते हैं। अगर मैंने कोई भी नंबर दे दिया, चाहे बड़े से बड़ा दे दे, सपोज मैंने 100 की पावर 0 दे दी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके पावर 0 लगा दीजिए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका बहुत यूज होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इस चैप्टर से रिलेटेड अब एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, हाउ टू रेशलाइज द डिनोमिनेटर। हम लोग डिनोमिनेटर को कैसे रेशलाइज करते हैं, कॉन्जुगेट क्या होते हैं, इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं डिटेल में। आप इसको जाकर पहले देख लीजिए, जिसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पे दिख रहा होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो चैनल को फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।